Yeah, I'll start by asking you why UK? 2022 एंड दैट टाइम यूके का प्लान किया। और यूके आने के बाद मतलब ऐसा है कि यूके भी कोई बेकार कंट्री नहीं है। वन ऑफ द जो यहाँ का करेंसी है सबसे ज़्यादा, इसकी जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज़्यादा है। Okay, so you have studied from LMU, right? Yes. So I just wanted to ask you why this particular university? Yeah, it's one of the in Holyrood and another one is Allgate. So there are the facilities of library. It's free Wi-Fi. You can borrow the Chrome. Hello guys, welcome to DD Vlog. आप लोगों का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और आप सोच रहे होंगे आज ये कोट वोट में क्यों आई है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस की आंसर करने आई हूँ। और रिसेंटली अभी मेरा एक इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ था कॉलेज की दुनिया से। उनका मेरे पास मेल आया था, 2-3 बार पहले भी मेल आ चुका था। और तो वो लोग पूछ रहे थे आपकी अवेलेबिलिटी वगैरह। उनके जो क्वेश्चंस पहले मैं मना करती रही क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। फिर मैंने जैसे भी करके इंटरव्यू दिया तो वो कुछ इस तरीके से था कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं इसमें आपको बताऊंगी क्योंकि मैं पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसमें थोड़ी बहुत क्लिप में रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और वैसे भी मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू और मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे से पूछते रहते हैं कि यूके में जॉब कैसे मिलती है या फिर यूके में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो here I am in front of you to answer all these questions. So let's start. तो या फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यूके, हम लोगों ने यूके ही क्यों सेलेक्ट किया आने के लिए। तो मैं बता दूं आप सबको कि मेरा तो कभी भी ड्रीम नहीं था कोई भी कंट्री में जाने का। तो मेरे लिए तो कहते हैं काला अक्सर भैंस बराबर, तो सारी कंट्री मेरे लिए एक बराबर थी। बट मेरे हस्बैंड को बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों की और हमें यूके नहीं आना था। यूके इज़ काइंड ऑफ लाइक जब कुछ ना बचे तो यूके। तो हमने जब प्लानिंग की बाहर आने की, उस टाइम पे कोविड चल रहा था और हमें जाना था मेरे हस्बैंड को ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आई थिंक इज़ बेटर देन यूके, ऐसा बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्लान था उस टाइम पे, पर क्या हुआ कि कोविड की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि अकेले मैं जा सकती थी, बट मुझे तो कभी अब्रॉड जाना ही नहीं था। तो मैंने वो प्रेफर ही नहीं किया कि मैं जाऊं, क्योंकि यार मैं अकेले जाके वाई शुड आई स्ट्रगल देयर। तो वो ऑप्शन हमने फिर साइड में रखा। हम दोनों को साथ में ही जाना था बेसिकली। तो फिर यूके का ऑप्शन हमें दिया गया, तो हमने फिर यूके ही चूज़ कर लिया क्योंकि उस टाइम पे ये था कि चलो कोई नहीं, नॉट ऑस्ट्रेलिया तो यूके ही चलते हैं, इट्स ओके। मेरे लिए क्या था, मेरे लिए तो हर एक कंट्री बराबर ही थी, अब्रॉड तो अब्रॉड ही होता है। तो दैट्स वाई हमने यूके चूज़ किया। तो यूके का ऐसा सच हमारा कोई ड्रीम नहीं था। इट्स लाइक कुछ ना मिले तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और हम आ गए यूके इन 2022 फरवरी। तो अब बात आई कि कॉलेज वगैरह कैसे चूज़ किया, कोर्स कैसे चूज़ किया। तो उन सब के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग मेरे हस्बैंड ने रिसर्च करी थी कॉलेज की। और मैं आप लोगों को भी ये बात सजेस्ट करना चाहूँगी, मैंने अपने इंटरव्यू में भी यही बोला, अगर इफ़ यू आर कमिंग और इफ़ यू आर गोइंग टू एनी कंट्री फॉर द स्टडीज़ और आप सच में स्टडीज़ करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आप अप्रोप्रिएट कॉलेज सेलेक्ट करें। और कॉलेज ऐसा सेलेक्ट करें जो आप जहाँ पे रहने वाले हैं, आपकी लिविंग ऑफ कॉस्ट को देख के वहाँ से वो नज़दीक पड़े कॉलेज, उसकी रैंकिंग अच्छी हो, उसकी प्लेसमेंट हो, फीस अच्छी हो, मतलब फ़ीस ठीक हो, रीज़नेबल हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाई फीस हो। और रेलिवेंट कोर्स आप लोग सेलेक्ट करें। इन अप्रोप्रिएट कोर्स आप कुछ भी सेलेक्ट ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इन फ्यूचर आपको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं मेरी यूनिवर्सिटी की। तो मैंने जो अपनी मास्टर्स की है वो की है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। और ये है इनर लंदन में, आउटर लंदन नहीं है ये। जहाँ पे हम रहते हैं बेसिकली इंडियंस रहना प्रेफर करते हैं लंदन में। अगर वो यूके में आते हैं तो हेज, साउथ होल, गुजरात से अगर बिलोंग करते हैं तो वैम्बली, हैरो, ऐसी ऐसी जगह पे वो लोग रहना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से जो है आपके यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस जो है वो
कम्यूटेबल होना चाहिए, जिससे कि आप ईज़िली आ जा सकें, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, क्योंकि यूके में ट्रेन्स जो होती हैं ट्यूब, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू बस, और आप बस नहीं ले सकते हैं लंबी ट्रैवलिंग करने के लिए। तो पहला मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी। दूसरा, कोर्स की बात करते हैं तो मेरा जो कोर्स था वो था इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इट्स अगेन मैंने इंडिया से भी अपनी कॉमर्स बैकग्राउंड और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मैंने ये एजुकेशन ली है, तो ये मेरा उससे रेलिवेंट कोर्स था। तो बेसिकली ये था कि कोर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। फ़ीस, मेरी जो फ़ीस थी वो थी 13,50,000, और स्कॉलरशिप का बोला जाए तो मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। बट ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर आप वन गो में अपनी फ़ीस पे कर देते हैं तो आपको 2 लाख तक का रिबेट मिल जाता है। तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और ड्यूरेशन मेरे कोर्स का सिर्फ 1 ईयर था। अब बात करते हैं कैंपस वगैरह की बात। हम जिस कंडीशन से आते हैं तो हम लोग वो बच्चे नहीं हैं या वो पर्सन नहीं है कि हम कॉलेज हमें जाना पड़ता है, असाइनमेंट्स हमें बनानी पड़ती है, बट आप फुल्ली डेडिकेट नहीं हो सकते हैं स्टडीज़ की तरफ, क्योंकि हम मेन मोटिव होता है अर्निंग का सबका। तो आते ही मैं अब जॉब की बात करती हूँ कि आप लोग जॉब कैसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो आप जॉब्स के लिए आपको जॉब्स कैसे मिलती हैं, अपनी फील्ड में जॉब आप कैसे कर सकते हैं। मेरा सिनेरियो क्या रहा, तो मैंने जैसे ये बताया, मेरी स्टडीज़ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम इंडिया, और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने हालांकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरी जो बेसिकली स्टडीज़ वगैरह हुई है वो मेरठ से हुई है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया बिगर सिटीज़ में जाने के लिए, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गए। मेरा भी बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपनी सीए की जो आर्टिकलशिप है वो बड़ी सिटीज़ में जाके करूँ, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इस करके मुझे अपने मदर के साथ रहना पड़ा मेरठ में, और मेरठ में ही मैंने अपनी आर्टिकलशिप की। इसलिए मेरे को बड़ी फर्म्स का एक्सपीरियंस नहीं था। अगेन मैंने जो जॉब की, मैंने जॉब की है शुभ भारती मेडिकल कॉलेज, वैसे वो मेरठ में है बट देहरादून में उसकी ब्रांच है, तो वहाँ पे मैंने एज अ फाइनेंस ऑफिसर जॉब करी थी। तो ये मेरे पास एक बिगर एक्सपीरियंस था, और बस मेरे पास इस बड़ी कंपनीज़ का जैसे कि EY, KPMG, डेलॉयट, इन सब का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, MNCs का। ये मेरे लिए एक बड़ा एडवांटेज था कि मेरे पास बिगर सिटीज़ का और बिगर कंपनीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। इवन दो हम जब यूके आए तो एक मेरे माइंड में था, सबके माइंड में रहता है कि सबसे पहले आपको जॉब लेनी होती है कैसे भी करके, बिकॉज अब जब आप यहाँ आते हैं तो आपको अपना रेंट खुद मैनेज करना, आपको अपनी ग्रॉसरीज सब कुछ, आपको रेंट, हर एक चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी होती है। तो सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो जॉब की होती है। उस टाइम आप ये नहीं सोचते हैं कि आपको कैसी जॉब लेनी है, आप ये नहीं सोचते हैं कि आप फाइनेंस ऑफिसर की कुर्सी पे जाके एकदम से बैठ जाएंगी, या आप किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी में आप जाके बैठ जाएंगे। तो स्टार्टिंग मैंने भी एक ऐसी ही जॉब से की थी, मतलब आप बोल सकते हैं कि अनस्किल जॉब से की थी, और उस टाइम वो भी मेरी गलती है क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया था किसी भी अच्छी जॉब के लिए। बट अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि जैसे आप यूके आते हैं या यूके आने से पहले आप अपना 1 पेजर CV बना के लाएँ, जिसमें आप ब्रीफ में सब कुछ एक्सप्लेन करें, अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ एक्सप्लेन करें। और यहाँ पे आने के बाद आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अपने CV को अपलोड करें, जैसे कि लिंक्डइन, टोटल जॉब, CV लाइब्रेरी, देयर आर मेनी वेबसाइट्स यू कैन सर्च ऑन गूगल। और जिस भी एरिया में आप रहते हैं और वहाँ पे आप सर्च कीजिए अपनी जो एजेंसीज़ होती हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं जो आपका CV पिकअप कर लेती है और कंपनीज तक पहुँचाती है, अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। सो मेरे केस में क्या हुआ था कि जब हम आए थे तो मैंने भी ऐसी जॉब ले ली। हस्बैंड ने मेरा CV बनाया, उन्होंने अपलोड किया, और मुझे पता भी नहीं था कुछ भी। हम फ़ेब में आए थे, मार्च में मेरे पास कॉल आई, जैसे मैं उस दिन फ्री थी घर पे, तो मेरे पास कॉल आती है मुझे पता भी नहीं है कि मेरा CV अपलोड किया गया है। तो मेरे को कॉल आई, मेरा इंटरव्यू हुआ उसी टाइम वीडियो कॉल पे, और मैं सेलेक्ट हो गई। तो मेरे को तो मेरी जो फर्स्ट जॉब है इस तरीके से मिली यूके में, एक कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार यूके है और मुझे यूके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी कंपनीज़ में या फिर अपने डिपार्टमेंट में, अपने फील्ड में।
बट वो था कि मेरे को एकदम क्विकली जॉब मिल गई विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनीथिंग। इसके सबसे पीछे जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो मेरे फाइनेंस कंट्रोलर थे वो भी इंडिया से ही थे। वो सीए थे और इंडियन ही थे, तो उन्हें पता था कि एक हमारी एजुकेशन की रेलिवेंसी और हम किस तरीके से हार्ड वर्क करके पढ़ाई करके आते हैं, या हमारे जो सीए की नॉलेज होती है वो कितनी होती है। तो उन्होंने मुझे एकदम से सेलेक्ट कर लिया। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे बूस्टन यूनिवर्सिटी में भी मैंने वर्क किया है। बूस्टन यूनिवर्सिटी बेसिकली एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी मैंने जॉब की। दैट वाज अ वन गुड जॉब फॉर मी। बट वो है कि एक बड़ी कंपनीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, तो डेलॉयट, केपीएमजीज़ वगैरह वाली जॉब्स में मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया और मुझे लगता भी नहीं है कि होगा। वैसे हो भी सकता है, बिकॉज़ आप अपने मतलब आपको एनहांस कीजिए तो कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ नहीं होगा। सो दैट इज़ माय जर्नी। मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अगर आप लोगों को भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप लोग भी अपना सीवी बनाइए, अपलोड कीजिए। वन गो में नहीं, आप ट्राई करते रहेंगे, रोज़ अप्लाई कीजिए बैठ के, बहुत अपना टाइम दीजिए, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से कॉल आएगी। नेक्स्ट थिंग कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में जा रहे हैं तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपका सब कुछ पूछा जाता है रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस, रिगार्डिंग योर नॉलेज, रिगार्डिंग योर स्किल्स। तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और थोड़ी यहाँ पे इंग्लिश भी जज की जाती है, क्योंकि जिस भी आप वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश तो मस्ट है। और इंग्लिश अगर हम बोलें तो हम इंडियंस को लगता है कि इंग्लिश इज़ बस ये नॉर्मल इंग्लिश है जो भी हम बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ का एसेंट अलग है, सब कुछ अलग है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। तो ये जॉब का सिनेरियो है। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे को अभी रिसेंटली एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, वो सीए हैं और केपीएमजी में जॉब करते हैं इंडिया में, वो यूके आना चाहते हैं। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए ना जाएं। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ केपीएमजी लाइक और एमएनसीज कंपनीज, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप वहाँ से यूके की केपीएमजी में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस और भी रेप्यूटेड फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। तो कंपनीज़ आपको स्पॉन्सर करती हैं, कंपनीज़ आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर करती हैं, आपका सारा एक्सपेंस वो बेयर करती हैं। ये सारी नॉलेज मुझे नहीं थी। कमिंग लाइक दिस, अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन है लाइक सीए और यू आर वर्किंग इन एमएनसी, तो आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छा सा सीवी प्रिपेयर करें, आप अपना अप्लाई करें वहाँ से डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके। और यूके की आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी, मतलब जितने भी कंपनीज़ हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप वीज़ा है, वो कंपनी की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कीप अप्लाइंग, ऐसा नहीं है कि एक अप्लाई करती है आपको जॉब मिल जाएगी। दैट वॉज माई लक। सीरियसली आई एम वेरी लकी कि एक मैंने जॉब अप्लाई करी मेरे हस्बैंड ने और मेरे को वो जॉब मिल गई इन माई फर्स्ट गो। बट आपकी भी किस्मत पर डिपेंड ये करता है कि आप कीप अप्लाइंग, आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाएगी। और इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो आप यहाँ पे आने के बाद अपनी फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है। तो आप दूसरी फील्ड्स की जॉब करें, क्योंकि मैंने भी करी है। आप यहाँ पे शर्म की ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखो पैसा आपकी थाली में रोटी रखने कोई नहीं आएगा, यहाँ पे आपका रेंट भरने कोई नहीं आएगा। तो जो भी काम आपको मिलता है आप करें। जो भी, देयर आर डिफरेंट एजेंसीज, आप वहाँ पे अपने पासपोर्ट और बीआरपी लेके जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 7 स्टार स्टाफिंग मैच, मेनी एजेंसीज जो आपको जैसे कि फूड फैक्ट्री वगैरह में काम दिलवा देते हैं। तो आप जाइए सेम डे, जब आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो आप एजेंसीज़ पे जाइए। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं भी कर रहा है तो आप गूगल की हेल्प लीजिए। गूगल पे आप एजेंसी सर्च कीजिए, और वैसे भी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हेल्प करते हैं। तो आप एजेंसीज जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और वहाँ से आपको जो भी, जैसी भी जॉब मिलती है पिकअप कीजिए। स्टार्टिंग में आप ऐसे मत सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरे किसी घर में ये किसी ने काम नहीं किया। तो अगर आप ये थिंकिंग या माइंडसेट लेकर बाहर आ रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हार्ड वर्क करने में आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे किसी को भी शर्म नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मैटर करता है, आपका सर्वाइवल मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में अच्छा नहीं है, अगर मैंने स्टडीज़ की है तो आज मेरे पास अच्छी जॉब भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप लाइफ में
आपको हर पॉइंट पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये जॉब के सिनेरियो हैं। और मैं बात करूँ कि अपनी डिग्री के बाद मेरी प्लेसमेंट की तो कोई प्लेसमेंट नहीं हुई। और मैंने अप्लाई किया था अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू, पर मेरे को वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी किसी को यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई जॉब नहीं मिली। तो आप बोल सकते हैं कि और वो डिग्री भी इतनी कोई रेलिवेंट नहीं थी जॉब के लिए। जो मेरे को अब तक जितनी भी जॉब्स मिली हैं वो मेरी इंडिया की जो भी एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मिली है। इवन मेरे से इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि मैंने पहले भी मास्टर्स की हुई है इंडिया में, तो मेरे से पूछा जाता है कि आपने डबल मास्टर्स क्यों की। तो ठीक है, मतलब कर ली, मैं बोलती हूँ कि इट्स माय ड्रीम ये वो। तो बट अगर आप मतलब आपकी इंडिया की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, ये था यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यूके कैसी कंट्री है। यूके देखो, मैं तो यहीं का बता पाऊँगी आपको, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनी सुनाई बातें भी नहीं मैं करना चाहती हूँ। यूके हमारे लिए तो ठीक रहा है, जब जब से हम आए हैं हम ठीक हैं यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि जॉब सिनारियोज़, जॉब मार्केट थोड़ी डाउन रहती है, पर आप स्ट्रगल करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो ही जाएंगे, सेटल आउट। तो मेरे लिए तो हमारे लिए दोनों के लिए ठीक रहा, जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग भी ठीक रहा। बाकी यार आपके लक पे डिपेंड करता है, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं। सेटल होने को तो लोग इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, और सेटल ना होने को लोग यूके में भी सेटल नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी सेटल नहीं है। सो कंट्री टू कंट्री से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपकी अपनी हार्ड वर्क, आपकी अपनी स्किल्स, आपकी अपनी विल पावर पे डिपेंड है। अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे इस कंडीशन में रह के ही ग्रो करना है तो आप ग्रो कर जाएंगे। और अगर आप ऐसा माइंडसेट लेके आएंगे कि नहीं मेरे को तो कराया मिले सब कुछ, तो नहीं। दूसरी बात, हमारा यहाँ पे कोई भी नोन नहीं था, मेरे को कभी या मेरे हस्बैंड को कभी भी रेफरेंसेस से जॉब नहीं मिली है। हमने खुद जॉब्स अप्लाई करी, खुद सब कुछ किया। और एक बात और बता दूँ मैं आपको यहाँ के जॉब्स की, जितने भी लोग हैं जो अपने जैसे ऑफिस में, यहाँ पे आपका रेफरेंस मांगा जाता है प्रीवियस जॉब का। तो ये आप अपनी जॉब पे रहें तो आप अच्छे से अपने आप को वेल मेंटेन रखें, अपना कैरेक्टर अच्छा रखें, क्योंकि उनकी रेफरेंस पे डिपेंड करती है आपकी नेक्स्ट जॉब। अगर वो आपकी रेफरेंस ठीक देंगे तभी आपकी नेक्स्ट जॉब लग पाएगी, अदरवाइज़ नहीं लग पाएगी। यहाँ पे इतनी डिग्रीज भी मैटर नहीं करती है जितना रेफरेंस मैटर करता है। रेफरेंस ऐसा नहीं है कि किसी के सिफारिश, रेफरेंस ऐसे होता है कि जैसे प्रीवियस कंपनी में आपने काम किया है तो वहाँ से न्यू एम्प्लॉयर आपका रिक्वेस्ट करता है रेफरेंस, जिसमें आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो आपके बारे में बताएगा कि हाँ इसने हमारे यहाँ काम किया, इसने ऐसा काम किया, इसका नेचर ऐसा था, ये ऐसे काम करता था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही न्यू एम्प्लॉयर आपको जॉब देते हैं। सो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है यहाँ पे। इसलिए जिस भी जॉब में आप काम कर रहे हैं वहाँ थोड़े अच्छे से काम करें, अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपना वर्क प्रोफाइल अच्छी रखें, जिससे नेक्स्ट जॉब में आपको प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक। एंड यूके लाइफ के बारे में बात करें तो यूके लाइफ इट्स गुड। मतलब सबसे मॉडर्न सिटी है लंदन पूरे वर्ल्ड में, और एवरीथिंग इज़ गुड। थोड़ी लिविंग कॉस्ट हाई है। और रेंट्स वगैरह की बात करें तो अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो मैंने रिसेंट अपना एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ रेंट्स के ऊपर भी, शेयरिंग और सेपरेट होम्स के ऊपर। आप लोग ज़रूर देखना। अगर और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।